कि बच्चों पर सबसे ज्यादा नजर लगती है। हाँ। तो बच्चों का सेवन चक्र कैसे लॉक करे माँ बाप? नहीं, बिल्कुल सेम वैसे जैसे मैंने अपने लिए किया ना ये वाला ऐसे करके, ऐसे ही माता पिता बच्चे के ऊपर भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक वैसे एक लाइन ऐसे और एक फिर अपने हाथ से ऐसे चक्र लॉक कर दिया ऐसे करके, तो माता पिता के द्वारा किया हुआ भी वैलिड होता है। थर्ड आई को अगर कोई गृहस्थ जीवन में, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल हूँ, तो क्या मुझे अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहिए? क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है या मुझे इसके कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ इसका नुकसान हो सकता है? कम थोड़ी या ज्यादा हर व्यक्ति में चीजें होती हैं। इंट्यूशन पावर जिसे आप कहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खराब होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। लगता तो बहुत लोगों को है, बस हमें थोड़ा सा ज्यादा और लग जाता है। मेरे स्पेशल गेस्ट हैं संजीव मलिक जी। सर स्वागत है आपका। बहुत बारी देखा जाता है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा नजर लगती है। हाँ। तो बच्चों का सेवन चक्र कैसे लॉक करे माँ बाप? नहीं, बिल्कुल सेम वैसे जैसे मैंने अपने लिए किया ना ये वाला ऐसे करके, ऐसे ही माता पिता बच्चे के ऊपर भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक वैसे एक लाइन ऐसे और एक फिर अपने हाथ से ऐसे चक्र लॉक कर दिया ऐसे करके, तो माता पिता के द्वारा किया हुआ भी वैलिड होता है। इसके अलावा रुद्राक्ष पहना जा सकता है नॉर्मली। देखो मैंने अभी भी रुद्राक्ष धारण किया हुआ, इसके पीछे जो स्टोरी है वो प्रोटेक्शन है। इसके एक एक मणके के ऊपर जाप किया जाता है, राइट? ओम त्र्यंबकम यजामहे, आप लगातार जाप कर रहे हो एक एक मणके के ऊपर, फिर आपने इसको धारण कर लिया। अब ये आपको कंठी जो है ये आपको ये प्रोटेक्शन देगी, मतलब ये रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। इसको एक्टिवेट किया जाता है, इसको चार्ज किया जाता है। आपके जो व्यूअर्स भी अगर इस बात को समझना चाहते हैं, सिंपल रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि नहीं इतना महंगा कुछ नहीं, कोई 300 400 500 रुपए की एक चीज है। आप अच्छे से रुद्राक्ष लेकर उसके लाके उसके ऊपर एक उसके ऊपर चैंटिंग करें, उसको एक्टिवेट करें और फिर आप उसे धारण कर लें। ये आपको प्रोटेक्शन देगा। छोटे बच्चों को भी करवाया जा सकता है। अब ये संस्कार धीरे धीरे सनातन की तरफ मूव कर रहे हैं और हमें करना ही है। छोटे बच्चों को पहले जनेऊ पहनाया जाता था, छोटे बच्चों को पहले ये रुद्राक्ष भी होता था धारण, कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है वापस सनातन की तरफ मुड़ने का। अब तो इस एक्टिवेट जरूर होना चाहिए। ये मतलब काम सेवन चक्र को आपने बताया कि किस तरह से हमें एक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन थर्ड आई को अगर कोई गृहस्थ जीवन में, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल हूँ, तो क्या मुझे अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहिए? क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है या मुझे इसके कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ इसका नुकसान हो सकता है? देखो सबसे पहले थर्ड आई का तो ये समझे कि थर्ड आई सबके लिए तो नहीं है। थर्ड आई के लिए से पहले, लेकिन नीचे के चक्र सबके लिए हैं। अच्छा, सेवन चक्र हर किसी के लिए डेफिनेटली उसको एक्टिव करना चाहिए, वरना वो अपनी उन लिमिटेशन से बाहर नहीं आ सकता। एक सामान्य स्त्री जो केवल इमोशंस में जिए जा रही है, दुखी है, परेशान है, सब लोग मुझे परेशान करते हैं, सब लोग मुझे दुखी करते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि बहन जी सिंपल सा काम करो, अपना हृदय चक्र पर ध्यान लगाकर कुछ समय के लिए चैंटिंग करना शुरू कर दो, मेडिटेशन करो। ये भी एक टाइप का मेडिटेशन ही तो है। तो मेडिटेशन से क्या हो रहा है, आप अपने चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो। आप पाओगे थोड़े ही समय के अंदर आप इमोशंस को ओवरकम कर पाओगे। आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, जिस चीज को लेके आप इतना अपने आप को परेशान मानते हो कि सब लोग आके मुझे दुखी करते हैं, आपका खुद का एनर्जी का लेवल इतना हाई हो जाएगा, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ये मेरी गारंटी है। बात सिर्फ ये है कि मेरी एनर्जी लो है तो नेगेटिविटी मुझ पर हावी हो जाती है। जब मेरी खुद की एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी, कोई नेगेटिविटी परेशान नहीं कर पाएगी। तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने चक्रों पर काम जरूर करना चाहिए। अब रही बात कि थर्ड आई को एक्टिवेट करना, देखो थर्ड आई सबकी एक्टिवेट नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। परमात्मा ने बहुत सारी लिमिटेशन रखी हैं। जिन लोगों ने अपने नीचे के चक्रों को एक्टिवेट कर लिया है, अच्छे से मेहनत करी है, वो एलिजिबल है इस पर काम करने के लिए। हम लोग थर्ड एक्टिवेशन का कोर्स कराते हैं, उसमें हम इस पर भी एक्टिवेट करते हैं। और एक बार ये होने लगे तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर सहज होने लगती हैं। जैसे लोगों के माइंड रीड कर पाना, ये पॉसिबल होता है। माइंड को रीड कर पाना, टेलीपैथिकली उनको संदेश दे पाना, उनके सपनों में जाकर संदेश दे पाना, या हीलिंग कर पाना, ये सब आपकी थर्ड आई से कनेक्ट होती हैं चीजें। इसी तरह फ्यूचर की विजन्स आनी शुरू हो जाती हैं। आप देवी देवताओं से कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं तो वो विजन भी आती है। मैंने बहुत सारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए हैं सिर्फ इसी थर्ड आई के बेसिस पर कि वो कनेक्ट कर पाते हैं, हम देख पाते हैं बहुत सारी बातों को। हम कोई ज्योतिष नहीं है, हम कोई उस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करते, कुछ दिखता है, विजन्स आती है वहां पर, कुछ दिख रहा है ऐसा होता, उसको हम प्रेडिक्शन के फॉर्म में बोल देते हैं कि हाँ ऐसा होने के चांसेस हैं। तो कम थोड़ी या ज्यादा हर व्यक्ति में चीजें होती हैं। इंट्यूशन पावर जिसे आप कहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खराब होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। लगता तो बहुत लोगों को है, बस हमें थोड़ा सा ज्यादा और लग जाता है, मतलब थोड़ा और क्लैरिटी के साथ लग जाता है। उसको हम बोल देते हैं कि ये प्रेडिक्शन है, ऐसा लग रहा है हमें, उसको हम विजन की तरह से मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को प्रयास तो करना चाहिए। अगर कुछ और ना हो पाए ना,
अपनी थर्ड आई पर अपने इष्ट गुरु भगवान जिनको भी आप मानते हो उनका ध्यान करो, सबसे उत्तम तरीका है, और उनके नाम का जाप करो। कोई व्यक्ति राधे राधे करता है तो श्वासों के साथ राधे राधे करना, राधे राधे वो कर रहा है श्वासों के साथ, उसके अंदर कुछ एक्टिवेट हो रहा है, बस वो इतना करे कि नीचे के चक्रों को साथ लेके करे। ये मेरा सिंपल सा एडवाइस है। अगर वो राधे राधे कर रहा है जरूर करे, राम राम कर रहा है जरूर करे, और किसी रूप में कर रहा है जैसा भी करे, लेकिन नीचे के चक्रों को साथ लेके करे, इनको एक्टिवेट करे और फिर इसको एक्टिवेट करे, तो डेफिनेटली उसके जीवन में अच्छे से अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन थर्ड आई के आपने मुझे बताया कि क्या फ़ायदे हैं, कि इस तरह से आप माइंड रीड कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी ऑरा कैसी है। लेकिन क्या आपको कभी लगा कि थर्ड आई के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है अगर कोई इंसान अपने अंदर थर्ड आई को एक्टिवेट करता है? नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। कोई भी जब पावर दी जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है साथ में जी, राइट। कोई व्यक्ति पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कहे कि पावर तो आ गई लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लूंगा, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ जुड़ी हुई जो नुकसान है जो हो सकता है, कभी कभी बहुत ज्यादा थर्ड आई पर जो बहुत काम करते हैं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों को थर्ड आई से अब कुछ दिखने, जैसे ऑरा दिख रहा है, ऑरा दिख रहा है तो आपको आपका एनर्जी दिख सकती है लोगों की, उसमें आत्माएं भी दिख सकती हैं, भूत प्रेत भी दिख जाते हैं। अच्छा, थर्ड आई से आप आत्माएं भी दिख सकते हैं? बिल्कुल, जिसको आप ऑरा बोलते हो वो भी एक, जैसे आपका पॉजिटिव ऑरा है तो मुझे वो भी दिख रहा है। अब इसी पॉजिटिव के साथ कुछ डार्कनेस मौजूद है तो वो भी दिखती है। वो भी है तो, जो आत्मा है वो भी तो एक है तो एनर्जी ना जी। तो वो आपका ऑरा के साथ, जैसे आपका फिजिकल एक शरीर के साथ साथ आपके आसपास में एक फील्ड है, उन लोगों के पास फिजिकल बॉडी नहीं है लेकिन एनर्जी मौजूद है। बिल्कुल। तो वो एनर्जी को ही हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक सोल जैसा कुछ, ऐसा सेमी ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ खड़ा है जो दिख रहा है, जो यहाँ पर हो सकता है कोई सोल है ये। फिर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए तो वो भी पता लगने लगता है। तो नुकसान ये है थर्ड आई के खुलने का कि कोई व्यक्ति इनसे कनेक्ट होने लगता है, तो ये जब आपको समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति की थर्ड एक्टिवेट है, थोड़ा ये तंग करती हैं। फिर ये कहते हैं हमें मुक्ति दो, हमारी बात सुनो, हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करो, हमें इससे बदला लेना है, हमें इसके प्रति पॉजिटिव है नेगेटिव, कुछ इनकी भी अपनी एक अलग दुनिया है। ये कभी हमारी तरह जीते जागते इंसान ही तो थे जी, लेकिन आज ये उस फॉर्म में है जहां पर ये कुछ कह नहीं पाते। तो ये अपने किसी को तंग करके, किसी को परेशान करके वास्तव में क्या कह रहे हैं, मुझ पर भी ध्यान दो, मैं भी परेशानी में हूं, मेरा भी कोई सोल्यूशन दो। तो जो व्यक्ति जानता है वो इनको मुक्त कराने के लिए प्रयास कर सकता है, करना भी चाहिए। तो इसी को हम, बस नुकसान क्या है थर्ड आई को एक्टिवेट होने का कि आपको ये दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो कभी कभी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अपने ऑरा को लॉक रखना सबसे सेफ है। मैं किसी को ना देखूं, कोई मुझे ना देख पाए, बिल्कुल, ये सेफ्टी के लिए। आपने एक्टिवेट कैसे करना है बताया, लॉक कैसे करना है ये समझा दिया, लेकिन अगर ब्लॉक हो जाए तब क्या करें? हो जाता ना, क्योंकि पाइप अगर ब्लॉक हो गया तो कीचड़ में तो कीचड़ ही बिगड़ जाता है मेरे। देखो, ब्लॉकेज जैसे मैंने बोला ना, ये जो चक्र है ना, यही आपकी थर्ड आई पे पहुंच जाती है और थर्ड आई ब्लॉक हो जाती है। कभी कभी चक्रों की ऊर्जा से ही थर्ड आई खुलती है, चक्रों की ऊर्जा से थर्ड आई ब्लॉक हो जाती है। थर्ड आई किसी और कारणों से भी ब्लॉक हो जाती है, जैसे किसी ने आपको श्राप दे दिया या किसी देवी देवता से आपने कुछ मन्नत मांगी, पूरी नहीं की, तो थर्ड आई ब्लॉक हो जाती है कुछ समय के लिए। किसी ने आपको ब्लेसिंग दी और आपको वरदान दिया कि आप ऐसा 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 कर पाओगे ऐसा, और उसमें आपने उनकी बात को माना ही नहीं, आपने उनको तिरस्कार कर दिया, उनकी मूर्ति हटा दी, कुछ कर दिया, उनका अपमान कर दिया, या जिस काम के लिए आपने प्रॉमिस किया था वो काम पूरा नहीं किया, मन्नत मांग के छोड़ दी जी, तो उस समय थर्ड आई ब्लॉक कर दी जाती है। 7 चक्रास भी ब्लॉक होते हैं? 7 चक्र भी ब्लॉक होते हैं, ठीक कर्मों की वजह से ही। ओके। मतलब कोई आपने ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से आपके चक्र ब्लॉक कर दिए गए। कोई नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है किसी व्यक्ति पर, तो भी उसके चक्र ब्लॉक हो जाते हैं सारे जी। तब उसको जैसे खाना नहीं पचेगा, यानी मणिपुर चक्र ब्लॉक कर दिया गया इसका। कोई तंत्र मंत्र भी लोग करते हैं, ये लोग भी जानते हैं, ब्लॉक कर दोगे तो ये इसको पेट में दर्द होने लगेगा, या इसको खाना नहीं पचेगा, या कुछ ऐसा, तो वो ये ब्लॉक करना ही होता है एक तरीके से। जो तांत्रिक अटैक है, नेगेटिव अटैक है, ये एक तरीके से ब्लॉकेज ही होती है, तो इसको ब्लॉक भी किया जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। ऑब्वियसली मंत्रों की चैंटिंग से, जाप करने से और आपको बढ़ाने से आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव भी किया जा सकता है।